क्या एमबीए आज के जमाने में ओवरहाइप्ड हो चुका है? ज्यादातर एमबीए कॉलेज की फीस बहुत हाई होती है, तो क्या एमबीए करने के बाद पैसा वसूल हो पाता है? और आखिर में एमबीए कब करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद या फिर वर्क एक्स के बाद? तो अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज है हमारे साथ प्रेरिता, जो कि एचआर प्रोफेशनल है और इनके पास है एक्सपीरियंस 2 साल के एचआर प्रोग्राम का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. So, सबसे पहले एक बार आप स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए अपने। हाय, मेरा नाम प्रेरिता है। मैंने अपनी एमबीए जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी से की है, पावर्ड बाय सनस्टोन, एंड उससे पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम में की है। दैट वाज फ्रॉम सेंट बीट्स कॉलेज फ्रॉम शिमला इटसेल्फ, और मैं शिमला की ही हूँ एंड मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग एंड माय एंटायर फैमिली इज देयर इन शिमला। ओके, आपने अभी बोला कि आपने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम में की है, तो सबसे पहले जो बच्चों को क्वेश्चन आता है हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, वो बीकॉम को लेकर आता है। क्या बीकॉम के बाद एमबीए करना वर्थ इट है कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली वर्थ इट है, बिकॉज अगर बीकॉम के बाद आप अपनी जॉब कहीं ढूंढने जाओगे तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा मिलेगा। या तो आपको कोई बीपीओ में मिलेगा एज अ टेली कॉलर, और या तो फिर आप अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, तो फिर वो अलग सर्कमस्टांसेस है। बट अपार्ट फ्रॉम एमबीए आई डोंट थिंक आफ्टर बीकॉम वी कैन से कि कुछ है, क्योंकि गवर्नमेंट बीकॉम को प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं लिस्ट कराया अभी तक। ओके, सो अभी मेन जो बच्चों का क्वेश्चन एक और रहता है, वो ये रहता है कि एमबीए वो कहाँ से करे, क्योंकि वो बच्चे टियर 2 सिटीज से, तो क्या वो कैट की तैयारी करे या जो आसपास अपनी लोकल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एमबीए हो रही है वहाँ से करे? तो क्या कहाँ से वर्थ इट होगा करना वहाँ उनके लिए? आई थिंक कैट की तैयारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि कैट की तैयारी से एक तरीके से आपके दिमाग खुलता है, कह सकते हो, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चंस और जिस लेवल के एनालिटिकल थिंकिंग उसमें आती है, सो दैट इज हेल्पफुल इन जनरल लाइफ में भी। और कैट की तैयारी तो सबको ही करनी चाहिए, इन जनरल देना भी चाहिए, उसके कारण आपके ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं। यू हैव मेनी कॉलेजेस इन लिस्टिंग, एंड डेफिनेटली जो लोकल आपके हो रहे हैं उसको डिसाइड करने से पहले, आई थिंक कॉलेज डिसाइड करने से पहले ये देखना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपका एम क्या है। आर यू एमिंग फॉर अ बेटर जॉब एट द एंड ऑफ द डे? तो जो जॉब सेंटर्स है, जो हब्स है, हम कह सकते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, बैंगलोर हो गया, सो ये हब्स है। तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है अपने लोकल एमबीए करने का, जब आपको इवेंचुअली टारगेट उधर करना है जहाँ पे सारा एपी सेंटर है। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से अपने आप को उस कल्चर में डाल दो कि आपके लिए ईजी रहे इवेंचुअली वहाँ पे अप्रोच करना, क्योंकि इवन फॉर इंटर्नशिप्स या फिर कुछ हो गया तो वो ईजी रहता है कि अगर आप ऑलरेडी उधर हो तो आप वहीं से अपना करियर पाथ ईजिली बना सकते हो। ओके, तो आपने अपना एमबीए इन एचआर किया, ठीक है। सो अभी हम ये सुनते हैं कि एआई आ चुका है, तो आने वाले टाइम के अंदर क्या एमबीए इन एचआर होगा वर्थ इट, जो बच्चे भी करना चाहते हैं? डेफिनेटली होगा, क्योंकि एआई देखो हर चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। डेफिनेटली स्क्रीनिंग में एआई ने रिप्लेस बहुत जगहों पे कर लिया है, बट इवन आफ्टर स्क्रीनिंग जो ह्यूमन टच है, व्हेन वी हैव दैट कॉन्वर्सेशन, एआई बहुत चीज़ें एनालाइज नहीं कर सकता। जैसे एक इंसान की क्या मेंटल कैपेसिटी है और क्या वो सोचता है, उसकी जैसे विचारधारा कह सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो वो एआई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। एआई प्रोग्राम्ड है टू अंडरस्टैंड थिंग्स, मतलब उसको जो आपने कोडिंग दे रखी है वो उसी पे रन कर रहा है। उसको आपने बोला कि मुझे रिज्यूम में ये कीवर्ड्स चाहिए, तो वो उसी के बेसिस पे रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करता है। बट अगर आप किसी को बोलो कि मुझे इसका मेंटल कैपेसिटी, इसकी क्या इमोशनल क्वेश्चन क्या है, कितना ये एनालिटिकल है, ये सब कुछ एआई इतनी आसानी से एनालाइज नहीं कर सकता। एज अ ह्यूमन आप जितना ईजिली और बेटर वे में इसको एनालाइज कर सकते हो। So even when you ask chatbots for certain emotional questions या कुछ relevance, तो वो आपको एकदम कट टू कट वो आंसर देगा जो उसके डेटाबेस में फेड है। दैट इज ऑल्सो बाय अ ह्यूमन इटसेल्फ, बट वो आपको वो नहीं देगा जो एक्चुअली एज अ ह्यूमन आपको एडवाइस मिल सकती है। ओके, तो मतलब अभी आने वाले टाइम में रहेगा एमबीए इन एचआर की बात, ठीक है। रहेगा। तो अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हमारे सेकंड सेम में जो अभी एमबीए स्टूडेंट है उनकी तरफ से, कि क्या अभी आने वाले टाइम के अंदर इंटर्नशिप कितनी जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के अंदर कोई इंटर्नशिप ऐसे की नहीं है, तो क्या एमबीए के अंदर अभी से इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए इन सेकंड सेम? आई थिंक कर लेनी चाहिए। इफ यू आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी देन यू शुड डेफिनेटली डू इंटर्नशिप्स,
क्योंकि देखो इंटर्नशिप्स का क्या रहता है, इंटर्नशिप्स आपको प्रिपेयर ही नहीं करता है फॉर योर फाइनल प्लेसमेंट, बट ऑल्सो एट टाइम आपको इंटर्नशिप में ही फुल टाइम मिल जाता है, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाहर, क्योंकि आप अपना एक इंडस्ट्री में ही यू मेक दैट कनेक्शंस। तो ये आपका कनेक्ट नेटवर्किंग का भी एक इफेक्ट रहता है कि आपका वो बेटर हो जाती है। अब जैसे कुछ इंटर्नशिप्स में व्हाट हैपेंस इज यू आर सो गुड विद योर सीनियर्स, आपके सीनियर से इतना अच्छा बनता है कि कभी कभी अगर उस कंपनी में वैकेंसी नहीं होती तो आपके सीनियर एक दूसरी कंपनी में आपको रेफर करके यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब। तो ये रहता है। इनफैक्ट बहुत ऐसे रहते हैं, इवन माई फ्रेंड्स जो इंटर्नशिप में वन ऑफ माई फ्रेंड वाज वर्किंग विद मैनकाइंड, इंटर्नशिप में मैनकाइंड में काम कर रहा था, तो उसके आज तक उनके साथ रिलेशंस है एंड उसको कभी भी उनकी वहाँ पे कुछ भी दे हैव एनी वैकेंसी तो वो आज भी उसको कॉल करके पूछते कि आना है तो एक बार इंटरव्यू दे दे, तेरा हम कर लेंगे। तो वो एक चीज़ है, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी नेटवर्क को भी ब्रॉडन कर रहे हो फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। नेटवर्क को लेकर क्वेश्चन है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एलुमनाई नेटवर्क का, बिकॉज कई बार बच्चे सोचते हैं कि किसी कॉलेज में जाना है तो क्या वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क देख के एडमिशन लेना चाहिए या फिर नॉर्मल एडमिशन लेना चाहिए? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर हम बिग इंस्टीट्यूट्स का एग्जांपल ले तो वो सारे अपने एलुमनाई नेटवर्क के कारण ही दे आर डूइंग सो वेल, इवन व्हेन द मार्केट इज क्रैशिंग। उनका जो पिछला एलुमनाई नेटवर्क है वो दैट इज समथिंग जिसके कारण दे आर स्टिल एबल टू गिव सच गुड पैकेजेस to their students. तो alumni network is very important. तभी तो we talk about these top notch institutes. They are running all वहाँ पे तो उनका खुद का ग्रुप बना हुआ है अभी तक और वहीं पे सब वो इसीलिए तो वो फोकस करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम कोई गया उनकी इंस्टीट्यूट से उस कंपनी में, उसने कैसे रिलेशन अंदर बनाए एंड उसके कारण क्या वो दोबारा कंपनी वापस आती है, वो बहुत मैटर करता है। तो हाँ, एलुमनाई का जितना अच्छा होल्ड होता है, अब देखो जितने भी पुराने, आई थिंक इवन पीपल एट सीनियर लेवल पासिंग जो हो चुके होंगे, जिनको मतलब आई थिंक 25 इयर्स तो हो चुके होंगे अपने कॉलेज को छोड़े हुए, तो दे एक्चुअली विजिट देयर कॉलेज। अब उनका क्योंकि वो कॉलेज रहा है, उनका इंस्टीट्यूट रहा है, तो दे हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट। तो वहाँ पे उनका एलुमनाई पहले उनको प्रेफर करेंगे कि मैं पहले उस कॉलेज में आके। अब वहाँ पे IIM अहमदाबाद भी अपने एलुमनाई नेटवर्क के कारण ही इतना फेमस है। तो अभी इंटर्नशिप को लेके एक मेन क्वेश्चन रहता है, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अभी उन्हें इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट थोड़ा सा खराब है, तो उन्हें MBA इन फाइनेंस या मार्केटिंग में इंटर्नशिप नहीं मिलता है, उन्हें मिलता है MBA इन सेल्स में। ठीक है, तो क्या वो इंटर्नशिप उन्हें लेनी चाहिए या फिर उन्हें वेट करना चाहिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का कि तब तक वो वेट करें? आई डोंट थिंक वो इंटर्नशिप लेनी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। एट टाइम्स हम क्या करते हैं, हम इंटर्नशिप पैसे के लिए भी देखते हैं कि कितना पेड इंटर्नशिप है, नॉन पेड है। एट द एंड अगर आपको कोर फाइनेंस का सीखना है, सो देयर इज नो पॉइंट टेकिंग इंटर्नशिप इन सेल्स, क्योंकि ना वो आपको अकाउंट्स हैंडल करना सिखाएंगे किसी भी तरीके से, ना आपको वो बताएंगे कि हाउ डे टू डे वर्किंग में कैश फ्लो कैसे एडजस्ट होता है, वो कुछ नहीं मिलेगा, तो फायदा कुछ नहीं है। तो एक तरीके से यू आर नोवेयर। एंड व्हेन यू आर सेटिंग फॉर फाइनेंस की जॉब, तो फाइनेंस की जॉब के टाइम पे इवन HR विल क्वेश्चन यू कि मतलब आपने की तो सेल्स में है, आप आ चुके फाइनेंस में, सो आपकी अनस्टेबिलिटी दिखती है उससे और कुछ नहीं। तो इट्स बेटर टू, अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, अगर अपने डोमेन की मिल रही है तो अपने डोमेन की ही करो, अगर नहीं मिल रही है अपने डोमेन में, सो डोंट एक्चुअली गो अराउंड सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप की इंटर्नशिप के नाम पे कुछ भी मिल जाए। इट्स बेटर कि फिर बैठ के अपने सर्टिफिकेशंस ले लो, तो वो ज़्यादा बेटर है। अपनी एजुकेशन को इनरिच कर लो कि आपकी पोर्टफोलियो ही बेटर बन जाए एट द एंड। मेन अब ये है कि इंटर्नशिप पेड करनी चाहिए या फिर अगर नहीं मिल रही तो अनपेड भी कर सकते हैं? आई थिंक अनपेड इज ऑल्सो गुड, क्योंकि अगर आपको सीखना है, आपको कोई सिखा रहा है, अकाउंट सिखा रहा है, अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही, CA के पास चले जाओ, अनपेड इंटर्नशिप कर लो। हाँ, वहाँ तो मिल जाएगी, कॉमर्स वालों को मिलती है। फाइनेंस वालों को तो 100% इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आपको कहीं इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा है तो CA के पास चले जाओ, आप उसके पास काम कर लो। वो आपको बेशक नहीं देगा कोई पैसा, क्योंकि वो सिखा रहा है आपको, इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर हिम ऑल्सो, वो इतना टाइम लगा रहा है आप पे, बट एटलीस्ट हो गया आपके पास कोई दिखाने को हो जाएगा, वहाँ लर्निंग्स मिल जाएगी अच्छी खासी, आप वो बाद में यूज कर होगी। सकते हो पेड इंटर्नशिप ढूंढने के लिए। करेक्ट। ओके, तो मेन अब क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट था आपका MBA के अंदर जो लगा आपको यार बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से पास हुआ वो सब्जेक्ट? मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था कि मुझे लगा कि बड़ी मुश्किल से पास हुई हूँ मैं,
बट हाँ, फॉर मी इट वाज बिजनेस एनालिटिक्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है, सो उसमें वी हैड जहाँ पे हमें एसक्यूएल का सब्जेक्ट था, क्योंकि दिस एक्चुअली स्टार्टेड इन 4th सेमेस्टर एंड आई वाज ऑलरेडी प्लेस्ड, तो मेरे पास वो टाइम नहीं था कि आई कुड सिट एंड एक्चुअली टेक दोज क्लासेस, सो मुझे जॉब के साथ आई हैड टू टेक केयर ऑफ दोज क्लासेस एज वेल। सो उसके कारण, क्योंकि वो टेक्निकल क्लासेस है तो आपको बैठ के करना पड़ेगा, जब तक आप वो एसक्यूएल का कोड रन नहीं करोगे तो आप पेपर में क्या लिखोगे कि प्रॉपर कैसे प्रैक्टिकल है आएगा? वो, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा तो वो आपको। कैसे करोगे, तो फिर वो दैट वाज समथिंग कि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एट टाइम्स हैंडल करना, बाकी तो इट वाज ऑल गुड। तो सबसे मेन सवाल बच्चों का रहता है प्लेसमेंट को लेकर के, एमबीए करने के बाद क्या एक अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी उन बच्चों को या फिर नहीं? आई थिंक मिल जाएगी, यू जस्ट हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ एवरी टाइम, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट की डिमांड्स चेंज हो रही है, एंड बहुत सब्जेक्ट्स जो करिकुलम है वो यूजीसी का बनाया गया है, जो अपग्रेड नहीं होता है इतनी फ्रीक्वेंटली जितने मार्केट में डिमांड होती है, तो उसके कारण क्या होता है, एडिशनल सर्टिफिकेशंस होती है जो हमको वो एक एज प्रोवाइड करता है कि हम हाउ आर वी बेटर देन अदर्स। सो अकेला एमबीए करिकुलम के बेसिस पे इफ यू आर गोइंग फॉर एनी जॉब मिल जाएगी, नो डाउट, कैंपस में बहुत कंपनीज आती है जो आपको जॉब प्रोवाइड कर लेगी, बट हाउ आर यू बेटर देन फ्रॉम अदर, फिर वो आंसर नहीं हो पाएगा कभी आपका क्लियर। सो इट इज़ ऑब्वियसली बेटर कि अगर आप अपनी सर्टिफिकेशंस, अपनी लर्निंग्स आप जितना हो सके उतना दिखाओ, एंड नॉट ओनली ऑन पेपर बट ऑल्सो व्हेन यू आर गिविंग दैट इंटरव्यू, तो वो बोलने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने आप अपने आप को बेच सकते हो एक तरीके से, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू। तो कौन सी वो 3-4 स्किल्स होगी जो चाहिए होगा बच्चों को इंटरव्यू में बैठने के लिए? ये सब कुछ डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स हो जाती है। अगर हम एमबीए एंड एचआर की बात करें तो अच्छा, एमबीए एंड एचआर, सो आई थिंक इफ यू आर मतलब वेल इक्विप्ड विद लेबर लॉज हो गए, ठीक है, तो दैट इज एडवांटेज। और फिर आपको अगर किसी सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है, जैसे जनरली वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर, अब अगर आप कह सकते हो रिक्रूटर प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो आप कह सकते हो कि आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद नौकरी हो गया, मॉन्स्टर हो गया, इंडिया में मॉन्स्टर कम यूज होता है वैसे, देन वी हैव अदर प्रोफाइल, लिंक्डइन हो गया, आई एम वेरी गुड विद दोस सर्चेस, देन वी हैव IIM जॉब्स करके हो गया, सो वी हैव मल्टीपल वेबसाइट्स जिसके बारे में यू कैन से कि आई एम गुड एट दोज वेबसाइट्स, आई कैन सोर्स कैंडिडेट्स। फिर अगर बाकी देखा जाए जनरलिस्ट प्रोफाइल के लिए देखा जाए तो उसमें आ जाता है लेबर लॉज आ जाते हैं, देन जनरली कैसे आपकी सैलरी का क्या स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो सब कुछ आ जाता है, तो अटेंडेंस रेगुलराइजेशन आ जाती है। सो बहुत चीज़ें हैं, बहुत वेरियस सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं जिनके लिए हो सकता है, जैसे सैप हो गया, सक्सेस फैक्टर आ जाता है HR के लिए, तो वो सब के बारे में इफ़ यू हैव सम नॉलेज टू सम एक्सटेंट तो इंटरव्यू में वो काम आएगा उनकी, वही चीज। ठीक है, अभी आप एज ए जॉब कर रही है, ठीक है, तो कौन से, अगर किसी को आपको रिक्रूट करना है तो कौन से इंपॉर्टेंट लगते हैं कि स्किल्स अगर ये बच्चे के पास है तो वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है? आई थिंक मेजरली कम्युनिकेशन इज समथिंग वेरी वाइटल, क्योंकि अगर इफ आई टॉक अबाउट कैंपस प्लेसमेंट्स तो ऐसा जितना आपके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा अगर आपने वो ढंग से बोला नहीं। अगर आपकी कम्युनिकेशन ही डगमगा गई, आप यू नॉट इवन एबल टू क्लियर, मतलब एक सेंटेंस में अपने आप को भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है इतना कुछ अपने रिज्यूम पे भी डालने का। इट्स बेटर कि आप वो बोल भी पाओ जो आप कर रहे हो। सो कम्युनिकेशन इज समथिंग। ठीक है, तो अभी जो एक टियर 3 का बच्चा है, टियर 2 कॉलेज का बच्चा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अभी आपने कम्युनिकेशन बोला, तो हिंदी और इंग्लिश को लेकर रहता है कि भाई उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वो हिंदी में इंटरव्यू दे सकता है या फिर इंग्लिश चाहिए होती है, मतलब एमबीए के बाद? नहीं, इंग्लिश इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली लोगों की पर्सनैलिटी भी स्विच हो जाती है। जैसे इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर कम्युनिकेशन एंड आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, तो यार आपकी पर्सनैलिटी ना बहुत अलग से आती है। बट अब जैसे कोई अब देखना आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो वो एकदम वो हो जाएगा, डल हो जाएगा, पर्सनैलिटी वाइज भी एकदम ऐसा लगेगा कि कुछ आता ही नहीं है, बल्कि उसने सब कुछ कर रखा है। इवन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, मतलब जहाँ पे लोग एकदम ऐसे इंग्लिश में एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे, फिर अगर हम उनको थोड़ा सा भी लेवरेज देते कि चलो आप हिंदी में बोल दो, तो हिंदी में वो जो पर्सनैलिटी बाहर आती है वो दैट इज सो मच बेटर दैन व्हाट दे वर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग, तो वहाँ पे उनका ना एकदम अलग ही रूप निकल के आता है।
ओके कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कंपनीज में आपको मौका भी नहीं मिलेगा अगर आप हिंदी में शुरू करोगे. यू कैन नॉट टेल देम कि सॉरी मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता या बोल सकती, मेरे को तो हिंदी इंग्लिश में दे दो. इंपॉर्टेंट है आज के हाँ, टाइम पे it MBA is, के लिए. it ओके. is. अब लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा रिलेटेड टू MBA एस्पिरेंट जो अभी 2025 में एडमिशन लेने वाले हैं. क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए कि कैसे कॉलेज को सेलेक्ट करना है, क्या तैयारी करनी है उनको लेकर के? ओके सो मतलब कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए पर्सपेक्टिव में तो इफ आई टॉक अबाउट, तो यू शुड ऑलवेज नो कि आपका ROI कितना निकलेगा, कौन से कॉलेज से कहाँ से निकलेगा. तो ये रहेगा. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी गुड टू सेलेक्ट अ कॉलेज जहाँ पे यू आर वेरी क्लोज टू द इंडस्ट्री. ओके. क्योंकि अगर आपके कहीं से भी लाइक as soon as you enter you can always start looking for your internships and everything. क्योंकि वो आप एक बार MBA aspirant हो या फिर you're pursuing your MBA, so ये एडवांटेज तो रहता ही है कि हाँ ठीक है ये तो MBA कर रहा है. एंड फॉर इवन कंपनीज उनके लिए रहता है कि ठीक है समवेयर ये हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हो सकता है. तो कंपनीज के लिए भी वो रहता है कि आप अगर किसी के ऊपर ट्रेनिंग में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी मिल सकता है उससे फ्यूचर में. तो हाँ, अगर आप जितना क्लोज हो योर हब के तो आपके लिए इजी रहता है टू इवन एडजस्ट एंड एक्चुअली गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का भी एक क्राइटेरिया रहता है व्हाइल सिलेक्टिंग कॉलेजेस. ओके. तो अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड से. फाइनेंस और HR? आई थिंक HR प्रॉब्लम. लीडरशिप और टीम वर्क? टीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क ओनली लीड्स टू लीडरशिप. ओके. हाई सैलरी और जॉब सेटिस्फैक्शन? I think higher salary leads to job satisfaction eventually. Okay. Startup or MNC? MNC. Okay. Internship in India or abroad? Abroad. Okay. Online MBA और full time MBA? Depends. मतलब अगर कौन से फेज पे अपनी लाइफ के, that depends on this answer. अगर स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली फुल टाइम, वो उसका एक्सपोजर अलग है. बट ऑब्वियसली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ऑनलाइन. ओके. PowerPoint और Excel? I am into Excel right now. Okay. Classroom learning और peer learning? Peer learning. Mentor guidance और self learning? Both. Case studies और live project? I think both. Corporate job और entrepreneur? Entrepreneur at the end. आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा. तो अगर आपके कोई भी और डाउट हो MBA से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहें.